अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स को सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चंद ज़रूरी बातें देखिए व्यूअर्स। हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की एक काइंड है। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है, इस वीडियो को यानी इस जो टॉपिक है इसको 4 वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। उन 4 में से ये इस वक्त तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की ही एक सब डिवीजन है। अगर तो आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव को ही जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एनफ है। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो फिर चारों के चारों पार्ट्स को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक और बात भी है, अगर आपको पहली वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको इसकी सब डिविजन्स का नहीं पता क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का, तो आपको इस लेक्चर को समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपने पहले 2 पार्ट समझे हुए हैं तो फिर ही आपको इसकी अच्छी समझ आएगी अगर आपने वो देखे हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के इन 4 पार्ट्स को एक कंबाइन फॉर्म के अंदर भी आगे एक वीडियो के अंदर यानी कंबाइन करके भी एक वीडियो बना दी गई है। और सेपरेट भी 4 पार्ट्स हैं। सेपरेटली इसलिए कि अगर किसी बंदे को सारा टॉपिक नहीं समझना, जो जानना चाह रहा है, तो रेलेवेंट वीडियो में जाके देख ले। कंबाइन इसलिए अगर आप पूरा टॉपिक देखना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि आप पार्ट्स में देखें सारी वीडियो, एक ही बार में सारा टॉपिक आप समझ लें। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड। जी, जब किसी चीज़ के बारे में या अफराद के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं या उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो इस आंसर का जवाब देने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम जो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। आगे जब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स या सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ईच मेंबर। अब मेंबर में पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग भी, अफराद भी हो सकते हैं, चीज़ें भी। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप, क्लास, नंबर आर सीरीज सेपरेटली। यानी आपके पास चीज़ों या अफराद का कोई ग्रुप है, क्लास है, या उनकी कोई मखसूस तादाद है, या एक सीरीज़ के अंदर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनमें से हर एक मेंबर को, हर एक फ़र्द को या हर एक चीज़ को सेपरेटली मेंशन करने के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। दे एक्चुअली रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। यानी एक तादाद है, उसमें हर एक को अलहदा से रिफ़र करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ होते हैं उन्हें न्यूमरल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए, एक जगह पर बहुत सारे अफराद या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, अब उनमें से हर एक का आपने जिक्र अलहदा से करना है एक वर्ड की मदद से। एक वर्ड जो हर एक को अलहदा रिफ़र कर दे, हर एक को अलहदा मेंशन कर दे, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी स्टार्ट में थोड़ा सा पहले हम आपको ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हम कह रहे हैं, तो न्यूमरल एडजेक्टिव की सब डिवीजन किस तरह से है, इसकी 3 कैटेगरीज हैं न्यूमरल एडजेक्टिव की: डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इससे जो पहले जो सेकंड पार्ट था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का, उसमें अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव को ही स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दें, जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये चीज़ों की तादाद बताते हैं एग्जैक्ट वैल्यू और फिगर की शक्ल में, अद्दी फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। जो आपके इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ये भी चीज़ों की तादाद को मेंशन करते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होते, इनके लिए मखसूस वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेट होते हैं, ये इंडेफिनेट, यानी ये फिक्स एग्जैक्ट तादाद बताते हैं, ये एग्जैक्ट तादाद नहीं बताते। लेकिन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ये इन दोनों के बीच में फॉल करता है, मिड वे बिटवीन द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। उसकी वजह यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ये जो एक ग्रुप है, एक क्लास है, ठीक है, उसके जितने अफराद की जो एग्जैक्ट तादाद है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव वो नहीं बता सकता आपको, इसलिए इनडेफिनेट है एग्जैक्ट तादाद बताने में, तो इसलिए ये इनडेफिनेट है। अब ये डेफिनेट किस चीज़ में है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव डेफिनेट ये इस चीज़ में है कि तादाद चाहे किसी भी चीज़ की अफराद की जितनी मर्जी है, ये हर एक को सेपरेटली मेंशन करने में डेफिनेट है। यानी एक पूरी तादाद बताने में इनडेफिनेट है,
लेकिन हर एक को सेपरेटली मेंशन करने में डेफिनेट है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है ये डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बीच में दरमियान में फॉल करता है। तो ये तीनों ही बेसिकली हैं न्यूमरल एडजेक्टिव की सब डिविजन्स जी। तो इसी बात को एक्सप्लेन किया गया इसी तरह से, इट कैन बी सेड दैट डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल adjectives occupy a place midway between definite and indefinite numeral adjectives because they are indefinite in telling how many objects यानी तादाद कितनी are spoken of but definite in referring to the objects one at a time, यानी एक वक्त में हर एक को मेंशन करने के लिए ये डेफिनेट होता है, लेकिन एक्चुअल तादाद बताने में ये इनडेफिनेट होता है। ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा जी, अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एटसेट्रा। ईच का मीनिंग होता है हर एक, एवरी का मतलब होता है हर कोई, आइदर दोनों में से हर एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, नन बहुत सारे हैं उनमें से कोई भी नहीं जी। इनका आप सेंटेंसेस के अंदर यूज देखते हैं, एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, हर स्टूडेंट को सख्त मेहनत करनी चाहिए। अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद कितनी है कोई पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनमें से हर एक को यानी सबको, हर किसी को जो है सख्त मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव एवरी है ये जितने भी मेंबर्स हैं यानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं हर एक को यहाँ पे सेपरेटली रिफर कर रहा है, मेंशन कर रहा है। ईच बॉय वाज साइलेंट इन द क्लास, क्लास में हर लड़का साइलेंट था। अब टोटल लड़के कितने थे, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 100 भी, लेकिन यहाँ पे ईच क्या कर रहा है, हर एक को सेपरेटली मेंशन कर रहा है कि जितने भी थे हर एक ही साइलेंट था। ठीक है, ईच। आइदर गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, आइदर एंड नाइदर ये दो की तादाद के लिए यूज होता है, यानी दोनों में से हर एक लड़की जो है वो खूबसूरत है। ठीक है, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं, यानी दो स्टेटमेंट है, ठीक है, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं। आइदर एंड नाइदर जो है ये वैसे डेफिनेट होता है तादाद के हवाले से, ये कंफर्म होता है कि दो ही हैं। ठीक है, बाकी में नहीं है, बाकी में एग्जैक्ट आपको तादाद का पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है, लेकिन सेंस ये जो ग्रुप होता है उसको ये उसकी सेंस प्लूरल ही होती है। जैसे क्लास है तो डेफिनेटली क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन जब आप हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो फिर सिंगुलर जो है वो नाउन यूज होगा आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। तो ये बात है कि मोस्टली ये जो है ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन बाज़ औक़ात ये प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होते हैं। लेकिन जब ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं तो सेंस इनकी सिंगुलर नाउन वाली ही रहती है, सिर्फ स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है। बस उसी को समझाने के लिए ये पोर्शन आपके लिए मैंने तरतीब दी है। देखें, ईच बॉय वाज साइलेंट इन द क्लास, क्लास में हर लड़का साइलेंट था। ईच ऑफ द बॉयज वाज साइलेंट इन द क्लास, क्लास में तमाम लड़कों में हर एक साइलेंट था। ठीक है, अब ये सेंस वही बन रही है सेंटेंस की, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है। अब ये बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ जब ईच लगेगा तो साथ में ऑफ दी आ जाएगा, जब ऑफ दी नहीं है तो फिर सिंगुलर होगा। ठीक है, प्लूरल के साथ ये ऑफ दी, यानी जितने भी लड़के थे हर एक में से उनमें से हर एक जो था साइलेंट था। जैसे आइदर गर्ल वाज ब्यूटीफुल, हर एक लड़की खूबसूरत थी। ठीक है, जब लेकिन गर्ल्स यूज करना साथ में ऑफ दी यूज करेंगे, आइदर ऑफ द गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, दोनों लड़कियों में से हर एक खूबसूरत थी। ऊपर वाले में यह था कि हर एक लड़की सिंपली है, हर एक लड़की खूबसूरत थी। जब आइदर ऑफ द गर्ल्स आ जाएगा तो फिर ये आप कहेंगे कि दोनों लड़कियों में से हर एक खूबसूरत थी। ठीक है, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था ईच बॉय, तो आप इसमें सिंपल कहेंगे हर एक लड़का क्लास में साइलेंट था। लेकिन जब ईच ऑफ द बॉयज तो आप कहेंगे क्लास में मौजूद तमाम लड़कों में हर एक साइलेंट था। इसी तरह अगर आप बात करें नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब है दो स्टेटमेंट्स हैं तो दोनों में से, लेकिन आप दोनों का जिक्र नहीं करेंगे, आप कहेंगे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो जब आप बात करेंगे कि आपने प्लूरल सेंस यानी यूज़ करना है नाउन तो फिर ऑफ दी आ जाएगा, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहाँ पे आप कहेंगे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, लेकिन जब इस तरह से होगा नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आप कहेंगे दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फिर आप उसकी एग्जैक्ट। और ये भी ध्यान में रखना है कि नाइदर जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और आइदर जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। अच्छा जी, इसी तरह
नॉन स्टेटमेंट, अच्छा जब नाइदर हमेशा दो के लिए, अब दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों में से दोनों ही ट्रू नहीं है तो फिर ये नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू है। लेकिन जब स्टेटमेंट दो से ज़्यादा हैं फिर आप नाइदर नहीं यूज़ करेंगे, फिर आप यूज़ करेंगे नॉन। नॉन स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी ट्रू जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। अब स्टेटमेंट टोटल कितनी है, दो से ज़्यादा है, हमें ये पता है कितनी है एग्जैक्ट ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन यूज़ करना चाह रहे हैं फिर आ जाएगा नॉन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इस तरह से यानी यूज इसके साथ सिंगुलर नाउन ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स के साथ, लेकिन बाज़ दफ़ा जितना पूरे ग्रुप को साथ मेंशन करने के लिए प्लूरल जो है वो नाउन यूज़ हो जाता है। जब प्लूरल नाउन यूज़ होगा साथ में ऑफ दी जो है ये आपने यूज़ करना है। अच्छा, इस हवाले से एक लास्ट और अहम बात वो ये है कि वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विद द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ जो वर्ब है उसकी जो फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर होगी। जो आपका नाउन है होगा तो वो भी सिंगुलर ही, लेकिन थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर में तब्दीली के साथ आप उसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। आप तमाम जो सेंटेंसेज हैं उनमें एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ये वाज है, यहाँ पे वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये देखें वाज लगा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में। इसी तरह आप और भी कोई एग्जांपल है तो आप देख सकते हैं कि वर्ब की जो फॉर्म है वो सिंगुलर होगी। जी व्यूअर्स, तो इस लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए मुफीद भी साबित होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।